ये कहानी है पुदुचेरी या पौंडीचेरी से कलई की। सुनते हैं इसे कलई की ज़ुबानी। नमस्ते, मेरा नाम कलई है और मैं पौंडीचेरी से हूँ। सी बीच पे सब लोग रिलैक्स या मस्ती करने आते हैं और अच्छी यादें लेके वापस जाते हैं, पर मैं अपनी नासमझी में वहाँ से कुछ ऐसा ले आई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी पलट दी। मैंने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ खो दिया और आज भी वो एक छोटी सी गलती मुझे चैन से सोने नहीं देती। 2013 में मैं अपनी एक दोस्त सुजीता के साथ रॉक बीच पे गई। शाम के करीब 6:30 बज रहे होंगे। मुझे 2-4 दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने किस बात का टेंशन था, बट हर टाइम बहुत लो फील होता था। बात करते करते मुझे समंदर के किनारे एक छोटी सी बोतल पानी में डूबी हुई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे इस बोतल के अंदर एक कागज का टुकड़ा है। मैंने तुरंत वो बोतल उठा ली, पर सुनीता ने कहा कि पागल, वापस फेंक दे इसे, क्या पता इसमें क्या हो, और वैसे भी अब अंधेरा हो गया है और हमें घर चलना चाहिए। मैंने अपने बचपने में उसे बोला कि तुझे क्या लगता है, इसमें कोई भूत है? वो बोली हाँ, हो भी सकता है। और मैंने इसे एज अ चैलेंज लेते हुए उस बॉटल का ढक्कन खोल दिया। उसमें से एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था कि आज से ये तुम्हारा हुआ एंड आई एम सॉरी। मुझे डरना चाहिए था, लेकिन मैं जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगले दिन जब आँख खुली तो मैं घर पर थी। सर बहुत दुख रहा था और मेरी कलाई तो ऐसे दुख रही थी जैसे टूट गई हो। मैंने देखा कि मेरे सिर पर पट्टी है, हाथ पाँव में चोटों के निशान हैं और बाल अजीब से कटे हुए हैं। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ज़ोर से रोई और बताया कि कल वापस आते समय जब सुनीता स्कूटी चला रही थी तो मैंने पीछे से सबसे पहले उसके बाल खींचे और फिर गला दबाने की कोशिश करी। हम दोनों गाड़ी से गिर गए, जिसके कारण मुझे ये चोटें आईं। इनफैक्ट सुजीता तो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड है। माँ ने ये भी बताया कि फिर मेरे हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैंने रात में उठ के अपने पापा का गला दबाया और गला इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि 4-5 लोग मिलकर भी छुड़ा नहीं पा रहे थे। फिर चाची ने मेरे हाथ में कलाई के पास एक डंडे से मारा, तब मैंने उन्हें छोड़ा। बस इतना ही काफ़ी नहीं था, तो मैंने किचन में रखा हुआ चाकू उठा लिया और खुद अपने ही बाल चाकू से काट लिए। ये तो सबको ही क्लियर था कि मैं अब किसी आत्मा के काबू में हूँ। मुझे जब तक होश था मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बताया कि आज बीच में क्या क्या हुआ मेरे साथ। मेरे पड़ोस में एक अंकल किसी बाबा को जानते थे, पर वो बाबा शहर से बाहर थे और उनके आने में अभी 1 हफ्ता और था। किसी के बोलने पर एक तांत्रिक अगले दिन हमारे घर पर आया। ना जाने ये उन्होंने जान के किया या गलती से, बट शायद उन्होंने मेरा केस और बिगाड़ दिया। ये बात मेरे घर पर तब समझ में आई जब मैंने उसी हफ्ते एक रात में उठ के किचन के फ्लोर पे आटे से कुछ घेरे बनाए और उसमें वो बिल्ली कहाँ से आई मुझे कुछ नहीं पता, पर पास में एक चाकू, दिया, लाल टीका और चावल रखे हुए थे। ना जाने कब मेरे घर वालों ने आके मुझे उठाया और एक अनहोनी होने से बच गई। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर वो बाबा वापस आए। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो देखते से ही कह दिया कि मुझ पे किसी और के शरीर से निकाली हुई आत्मा लग गई है और हो सकता है कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आत्माएं हों। उन्होंने हम सबको बेंगलुरु में अपने आश्रम में आने को बोला और हम सब अगले ही दिन वहाँ के लिए निकल गए। 2 दिनों तक पूजा चली और बाबा ने बताया कि मुझे 3 आत्माओं ने घेरा हुआ है,
ये आत्माएं काफ़ी समय से किसी और के शरीर में थीं और वहाँ पे तंत्र क्रिया से इन्हें कैद किया गया था, जिसे गलती से मैंने फ्री कर दिया। अब ये आत्माएं मेरे शरीर में हैं। बाबा ने कहा कि अभी तो हम इनका प्रभाव कम कर सकते हैं, पर साथ ही साथ हमें इससे पीछा छुड़ाने के लिए काफ़ी क्रियाएं करती रहनी पड़ेंगी। दरअसल बाबा को भी आत्माओं की ताकत और जिद का अनुमान हो गया था। बाबा ने हमें अकेले वापस जाने के लिए मना कर दिया और हमारे साथ ही पौंडीचेरी वापस आए। बाबा उसी जगह जाना चाहते थे जहां मुझे वो बॉटल और वो नोट मिला था, पर जाके कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि ना तो वहाँ कोई बॉटल थी और ना ही कोई नोट। मेरी दोस्त सुजीता ने डर के कारण मुझसे बात करना और मिलना भी छोड़ दिया। मेरा घर से निकलना भी बंद कर दिया गया। हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा कुछ सालों तक चलता गया। इन कुछ सालों में मैंने अपने दोस्त खो दिए, मेरी शादी टूट गई, मैंने 3 सालों से अपने घर के आगे की सड़क तक नहीं देखी। एक दिन सारी लिमिट पार हो गई जब मैंने दिन के उजाले में कपड़े धोते वक्त अपनी दीदी के छोटे बेटे को कपड़ों के ढेर के बीच में डाला और कपड़ों में आग लगाने की कोशिश की। मुझे तो ये भी याद नहीं, बस जब घर वालों ने मुझे अपने रूम में लॉक कर दिया और बाबा की दी हुई कुछ धुआं करने वाली लकड़ियां जलाईं, तो मुझे होश आया। अजीब बात तो ये भी है कि ये आत्माएं मुझे मरने भी नहीं दे रही थीं। इस हादसे के कुछ महीनों के बाद बाबा ने हमें बताया कि ये आत्माएं बड़ी ही भयानक हैं और ये अपना ठिकाना बनाना चाहती हैं, इसीलिए जिस पे भी लग जाती हैं उसे इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। इनसे आज़ादी का एक ही तरीका है, वही तांत्रिक क्रिया जो पहले किसी ने की थी, जिसमें इन्हें एक कांच की बोतल में बंद करके बहा दिया जाए। फिर जब ये किसी और से मिलेंगी तो इस शरीर को छोड़ देंगी, नहीं तो ये आखिरी दम तक तुम्हारे साथ ही रहेंगी और तुम्हारे शरीर के साथ ही इनका अंत होगा। मेरे घर वालों ने बाबा को तुरंत वो क्रिया या पूजा करने को बोला, पर मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये मुझसे उन आत्माओं ने नहीं करवाया था, बल्कि ये मेरा खुद का डिसीजन था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेवकूफ़ी के कारण बहुत कुछ खो ही दिया है, मगर मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे कारण वही ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाए जो मैं अभी जी रही हूँ। मुझे पता था कि मेरे इस फैसले से कोई खुश नहीं था और मेरे मना करने के बाद भी मेरे पापा ने उन बाबा को ये पूजा या क्रिया करने के लिए बोल दिया। पूजा की तैयारियां शुरू हुई। ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में ये पूजा की जा सकती थी, बल्कि इसकी तैयारियों में ही महीना 2 महीना तो लगना ही था, क्योंकि बाबा और उनके शिष्यों को कई ऐसी चीज़ें इकट्ठा करनी थी जो इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। 1 महीना निकल गया, मेरी हालत और भी बुरी होती जा रही थी। अब तो लोगों ने भी हमारे घर के अंदर कदम रखना बंद कर दिया था। एक रात मेरी नींद अचानक खुल गई। ऐसा लगा जैसे दरवाजे पे कोई है। मेरी मम्मा पापा वहीं नीचे गद्दे पे सो रहे थे। मैं वापस सोने जा ही रही थी कि एक परछाई मेरे आंखों के सामने आ गई। दरअसल ये एक नहीं बल्कि 3 परछाइयाँ थीं। मैं बहुत डर गई थी। मैंने चिल्लाया, पर ना पापा उठे ना मम्मी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। थोड़ी देर में ये शैडोज़ अपने आप गायब हो गईं। हर रात मुझे परछाइयाँ दिखती और चली जाती। एक रात मैंने परेशान होके रोते हुए उनसे पूछा कि आखिर क्या चाहिए। मेरी लाइफ से तो सब कुछ चला ही गया है, अब क्या। अचानक मेरे पापा उठे और मुझे चुप कराने लगे। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा, क्या आप सच में चाहते हो कि आपकी बेटी की जो हालत है वो किसी और की बेटी की हो जाए? पापा चुप थे और बस रोने लगे।
शायद वो समझ गए थे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैंने बोला कि अगर आत्माओं को ठिकाना चाहिए तो ठीक है, ये ना मुझे जीने दे रहे हैं और ना ही मरने, पर किसी और पे इनको छोड़ देना भी तो ठीक नहीं होगा। आज इतने सालों के बाद भी हर रात मुझे ये 3 आत्माएं परछाई बन के दिखाई देती हैं, और डर डर मुझे आज भी उतना ही लगता है। मेरी हालत में फिर भी काफ़ी सुधार हुआ है। हाँ, आज भी कई बार मैं रात में उठ के कहीं जाने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे पापा, मम्मी और दीदी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। अब काफ़ी दिनों से, या कहिए कि सालों से, उन आत्माओं ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं करवाया जिससे किसी का नुकसान हो। उन आत्माओं को भी जैसे यकीन हो गया है कि मैं उन्हें अपने घर से जाने को नहीं कह रही हूँ। मैं अब अपने घर से बाहर भी जाती हूँ, मगर हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई रहता है, और हाँ, वो आत्माएं भी। ये कहानी लिखते वक्त भी मैं उन्हें देख पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कहानी आप तक पहुँचेगी भी या नहीं, मगर मैं इन्हें किसी भी क्रिया या पूजा से किसी और को परेशान नहीं करने दे सकती। शायद यही मेरी नियति में है, और इनका अंत या मुक्ति मेरे ही साथ होगी। दोस्तों, आज की ये कहानी को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है ऐसा जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे नीचे लिखे हुए या स्क्रीन पे दिख रहे ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरी ज़रूर भेजिए। टिल देन, गुड नाइट एंड टेक केयर।